हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारी एक और न्यू हॉरर वीडियो में। दोस्तों, जो आज की कहानी होने वाली है वो होने वाली है कुलदीप की। तो ये हमारे भिवानी शहर की ही है। तो कुलदीप नाम का लड़का था, वो अपनी मौसी के यहाँ महम गया हुआ था। तो दोस्तों, जो उनका घर था उनके पीछे एक घर था, उनकी छत दोनों से अटैच थी, मतलब एक ही दीवार का फासला था, एक ही दीवार लगती थी दोनों छतों की। तो कुलदीप की जो मौसी थी वो कुलदीप जब वहाँ पे गया तो कुलदीप खाना खाने के बाद अपनी मौसी को बोलता है कि मैं आज ऊपर सोऊंगा। तो उसकी मौसी ने मना किया, लेकिन उसे पूरी बात नहीं बताई कि ऊपर क्यों नहीं सोते। बोले कि हम कभी छत पे नहीं सोते। तो कुलदीप बोला मैं सो जाता हूँ। फिर मौसी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ, लेकिन उसको बात नहीं बताई कि यहाँ पे कुछ है। तो कुलदीप जैसे ही पहली रात को सोया वहाँ पे, तो वो सो रहा था, शॉर्ट्स में सो रहा था वो अपनी बिस्तर पर। तो रात को उसको लगा कि उसके आसपास कोई घूम रहा है। वो उठा तो उसने देखा कोई नहीं। वो सोचा कि मौसी आई होंगी ऊपर, कपड़े वगैरह भी सुखा रखे थे रात को, तो उन्हें लेने आई होंगी, लेकिन कोई नहीं था। फिर अगले दिन मौसी ने उसे पूछा भी कि भाई ऊपर ही सोएगा या नीचे सोएगा। वो बोला मैं आज भी ऊपर ही जा रहा हूँ। वो सोने के लिए चला गया। फिर उस रात उसे, जब वो सो रहा था तो उसे लगा कि उसके पाँव की तरफ बिस्तर पर कोई है जो उसे देख रहा है। मतलब एहसास हो रहा था, उसने आँख को नहीं खोल के देखा, बस उसको लग रहा था कि कोई है मेरे आसपास। वो फिर उठ गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो खड़ा हुआ, नीचे गया पानी पीने, नीचे गया वो, उसने देखा तो ये मौसा जी तो सो रहे हैं। तो फिर वो वापस अपने बिस्तर पर आके सो गया। फिर तकरीबन 2:30-3 बजे होंगे। फिर उसको पायलों की आवाज़ आने लगी अपनी छत पे, हल्के हल्के सी। ऐसे लग रहा था कि कोई छत पे घूम रहा है, लेकिन उसे दिख नहीं रहा। तो कुलदीप मतलब थोड़ा डर सा गया। उसे लगा कि भाई कुछ तो है यहाँ पे। उसने सुबह फिर अपनी मौसी को बताया। मौसी ने तो उसे कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे कोई है नहीं। वो बोले कि तेरा वहम होगा, हमें तो आज तक कोई नहीं दिखा यहाँ पे, ना हमें कैसी है ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती। तो हाँ, फिर मौसी ने बोला कि एक दिन तेरे मौसा जी सोए थे, उन्हें भी ऐसा ही लगा था। हाँ, उसे लगा कि उसके पैरों की तरफ कोई खड़ा है और उसके पैरों को हाथ लगा रहा है। तो मौसा जी डर गए थे, तो नीचे उस दिन के बाद ऊपर जाते नहीं हम 10-11 बजे के बाद, और नीचे ही सोते हैं। तो कुलदीप फिर 1-2 दिन और रुकना था उसे, कुछ एग्ज़ाम के लिए गया हुआ था वो। तो अगले दिन फिर वो सो गया ऊपर जाकर। तो उस रात जब वो सोया हुआ था, तो उसको लगा कि कोई है ना उसकी टी शर्ट को उतार रहा है। यानी कि वो नींद सो रहा था। उसे जब वो थोड़ी उसकी नींद कच्ची हुई थोड़ी बहुत, वो हिला डुला, तो उसने देखा कि उसकी टी शर्ट है ही नहीं, वो साइड में पड़ी हुई है निकाल के। यार वो एकदम से मतलब थोड़ा डर सा गया। फिर वो सोचा कि मैंने सोने से पहले निकाल दी होगी, लेकिन कुलदीप कभी मतलब टी शर्ट उतार के सोता ही नहीं था। फिर वो दोबारा, चलो कोई नहीं, वो हो गया वो हो गया, सोचा कि मैं अब सो जाता हूँ। वो फिर सो गया कंबल ओढ़ के। फिर उसे लगा कि उसका कंबल धीरे धीरे कोई खींच रहा है। जैसे वो खींच रहा था, उसने अपने बाएं हाथ से वो हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही उसने हाथ पकड़ा तो उसका ये पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, और उसे बोला नहीं जा रहा। यानी कि कहते हैं ना कि भाई कोई भूत प्रेत से दब जाता है सोते टाइम। आप कितना भी चिल्लाने की कोशिश करो, लेकिन चिल्ला नहीं सकते। वैसा ही कुछ उसके साथ हो रहा था, लेकिन मतलब वो चिल्ला नहीं पा रहा था ना, मतलब रुक के मार रहा था किसी को कि कोई बचा लो, नहीं बचा लो, कोई नहीं। उसका हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो गया। ये साइड जिस हाथ से उसने वो हाथ पकड़ा था, और उसने इस हाथ से कमर मतलब उतार के देखा तो कोई नहीं, और उसके हाथ पाँव ये सुन्न हो गए। फिर वो सुबह उठा, उसकी मौसी उसे जगाने आई, तो वो बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ था, मतलब बेहोशी हालत में, बिल्कुल सुन्न, जैसे कि वो मर गया। लेकिन उसकी मौसी ने उसको उठाया, पानी पुनी डाला उसके ऊपर। तो कुलदीप जैसे ही होश में आया,
वो ज़ोर से चिल्ला के बोला कि मौसी मेरे हाथ पाँव बिल्कुल काम नहीं कर रहे, लेकिन उस टाइम तक उसके हाथ पाँव ठीक हो चुके थे। फिर उसने अपनी मौसी को पूरी बात बताई कि मौसी मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसकी मौसी बोली कि बेटा यहाँ पे सच में कुछ है, मैं तुमको डराना नहीं चाहती थी ये बता कर कि ये ऊपर मत सो, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम उसकी चपेट में आ ही गए। तो फिर जो उनके घर के बैक साइड में जो घर था, जो छत लगती थी उनके घर के पीछे, अगर वो सुबह उठते ही वो उस घर के पास गया तो वो उस घर पे ताला लगा हुआ, और एक दो से पूछा उसने कि बोला कि यहाँ पे कौन रहता है, कहाँ गए ये लोग। फिर उसको कोई नहीं मिला, ना किसी को कुछ पता था। फिर 2-3 घर छोड़ के एक बूढ़ी औरत थी, तो उसके बेटे बाहर नौकरी करते थे तो वो अकेली रहती थी। तो उसने कुलदीप और उसकी मौसी को बुलाया और उसने बताया उनको कि यहाँ पे 20-30 साल पहले एक नई नवेली दुल्हन आई थी, और उसका जो पति था वो फौज में था, और जो उसके ससुर जी थे उन्होंने दुल्हन पर बुरी नज़र डाली, और इस चक्कर में दुल्हन ने फांसी लगा ली। और फिर 10-15 दिन के बाद उसके ससुर जी भी, उसने उसको मार दिया। लोग कहते हैं कि ये उसी का काम है। और जो जहाँ पे तुम रहते हो, तुम्हारे से पहले जो रहता था यहाँ पे, उसके साथ भी ऐसा ही होता था कि उसको रात को कोई लड़की दिखती थी छत के ऊपर। तो ये बात सुनकर कुलदीप तो पूरा खौफ में आ गया था, वो बिल्कुल डर गया था कि अब मैं क्या करूँ यार, कभी ये मेरे पीछे ना लग जाए। फिर कुलदीप को एक दिन और रुकना था, तो वो उस दिन नीचे ही सो गया अपने मौसा और मौसी के साथ। और जब वो सोया हुआ था रात के तकरीबन 2-2:30 बजे होंगे, तभी उसको लगा कि फिर वही आ गई, और उसको लग रहा था कि वो उसके पेट पे बैठी हुई है और वो चिल्ला नहीं पा रहा। उसने ऐसे ऐसे हाथ मारे, और जब जैसे ही मौसी की खाट पे हाथ लगा तो मौसी उठ गई, और उसने कुलदीप को हिलाया, बोला कुलदीप क्या हुआ क्या हुआ, होश में नहीं है। फिर मौसी जी ने पानी डाला उसके ऊपर, और कुलदीप उठ गया एकदम से, बोला मौसी वो आई थी, फिर मेरे ऊपर बैठी हुई थी वो, और मेरे को ऐसे ऐसे घूर रही थी। तो फिर मौसी उसको पंडित जी के पास लेके गई, और उसका कुछ गंडा बनाया पंडित जी ने, बोला कि भाई इसको पहन ले, तुम्हें परेशान नहीं करेगी वो। लेकिन कुलदीप बिल्कुल डर चुका था, तो वो बोला मौसी मैं घर जा रहा हूँ अपने। तो उससे पहले पंडित जी ने बोला मैं एक छोटा सा हवन करूँगा तुम्हारे यहाँ पे, और जिससे वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम्हारे घर में नहीं आएगी। तो फिर अगले दिन पंडित जी आए, उन्होंने एक छोटा सा हवन किया, और कहते हैं ना वो हमारी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि पूरा घर ना उसने सील दिया कीलों के जरिए, यानी कि हर दरवाजे में एक कील, घर के बाहर कील, मतलब एक तो जगह दीवार पे भी कील, ऐसे ऐसे करके उसने सील दिया। और कुलदीप अपने घर चला गया, वापस भिवानी आ गया, और उसने ये बताया कि भाई मैं तो बड़ी मुश्किल से बच के आया, हो सकता था कि मैं जान भी जा सकती थी मेरी, लेकिन बच गया वो। और फिर उसके मौसा मौसी जी ने भी कुछ दिन में ही घर बदल दिया, बोले अब नहीं रहेंगे यहाँ पे, कि कहीं और ही रहेंगे। तो दोस्तों उस दिन के बाद उस घर में तो कोई दिखा नहीं, जो अड़ोसी पड़ोसी थे, जो नए किराएदार रहने आए थे, उनको भी कुछ नहीं दिखा। लेकिन जो उस घर के आसपास की जो 4-5 घर बने हुए हैं, जैसे एक घर के आसपास तो कई घर होते ही हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको आज भी ऐसा ही लगता है कि भाई रात को 12-1 बजे के बाद उनके छत पे कोई घूमता है, पायलों की आवाज़ आती है। लेकिन पूरा सच आज तक नहीं पता चला कि उस लड़के के साथ क्या हुआ था। लेकिन कुलदीप अब सेफ है, उसके मौसा मौसी जी ने घर बदल लिया, अब वो अच्छे से रह रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारी कहानी के बारे में कुछ बताएं कि मैं अच्छी बनाता हूँ बुरी बनाता हूँ, मतलब जस्ट कैसा भी हो, ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ भाई मुझे सुनने वाले कुछ लोग हैं जो कमेंट के ज़रिए बता रहे कि भाई आप ऐसी वीडियो बना रहे हो। और जिसके पास कुछ आइडिया हो
कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हो तो वो भी हमें बता सकता है हमारी ईमेल पर मैसेज डालकर। मैं ईमेल कमेंट बॉक्स में दे दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ईमेल आईडी, आप उसके ज़रिए हमें बता सकते हो आपकी कहानी। और चलिए दोस्तों, बस आज की कहानी में इतना ही। जय श्री राम।